सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस पर, और टेंस पर हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों के ऊपर हमने डिस्कस किया है, और इनके वीडियो दोनों के अपलोड किए हुए हैं। प्रत्येक टेंस के दो दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, एक पार्ट 1 जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा पार्ट 2 जो कि उसके यूजेज या हम कहे एडवांस कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब कि किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है उसके बारे में मैंने बताया है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस का तीसरी जो सब कैटेगरी है परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 क्यों है? क्योंकि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम समझ ले क्या है। कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना, यानी प्रेजेंट में कोई कार्य कंप्लीट हो गया है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके बारे में और कुछ बातें जो आपको जानना आवश्यक है। यह टेंस प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है, यानी प्रेजेंट और पास्ट के बीच का है। कैसे? इसमें कार्य तो पूर्ण यानी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस कार्य का प्रभाव हम वर्तमान में महसूस करते हैं, प्रेजेंट में उसको फील करते हैं। इसलिए ये प्रेजेंट और पास्ट का बीच का है कि कार्य तो हमारा पूर्ण हो चुका, कंप्लीट हो गया, पास्ट में हो गया। जैसे इसको और समझो, ऐसे कार्य का बोध होता है जो भूतकाल यानी पास्ट में हुआ, जैसे हाल ही में हुआ, अभी अभी हुआ, कुछ देर पहले हुआ, कुछ सेकंड पहले हुआ, कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन जिसका संबंध वर्तमान से है। कहने का मतलब कार्य तो पास्ट में हो गया, लेकिन उसका जो संबंध है किससे है? प्रेजेंट से है। यानी जो कार्य वर्तमान में पूर्ण हो गया है, या तो ये कहें हम, या कार्य जो हमारा पूर्ण तो हो चुका है लेकिन उसका संबंध किससे है? प्रेजेंट से है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। अब इसको समझिए आप, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें क्रिया के अंत में कुछ इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूं, ई है, ए हो, ए है। इस तरह के कुछ आपको शब्द मिलेंगे। इसके बारे में जब एग्जाम्पल लेंगे तो और भी कंप्लीट हो जाएगा आपका ये, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, किसी का नाम हो या ही सी इट या कोई नाउन हो सिंगुलर, तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट है, ये जितने भी है वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है ना, और यहाँ पे यू और आई के साथ भी हम हैव का ही यूज करते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। मैंने जो रेड से लिखे हुए हैं ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ आपको हैज का यूज करना है। जो ग्रीन से लिखा हुआ है इनके साथ आपको हैव का यूज करना है। प्लूरल के साथ तो करना ही है, लेकिन आई के साथ भी आपको हैव का यूज करना है। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ऐसे सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, जिनमें नॉट या क्वेश्चन नहीं होता है। इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगा दो। कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज का यूज, प्लूरल है तो हैव का यूज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म यहाँ लिखनी है, V3 का आपको यूज करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिया है तो आप लिखो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लो, आप समझ जाओगे। वह सो चुका है, बनाइए, आप खुद मन में बनाइए या नोट कर लीजिए। जब तक मैं इधर स्क्रीन पे लाता हूं, इंग्लिश का सेंटेंस है, जब तक आप खुद बना सकते हो। वह सो चुका है, कौन? वह। सब्जेक्ट क्या हुआ? ही के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैज। अरे तो लगाओ ना, क्यों देर कर रहे हो? इसके बाद क्या है? सोना, वर्ब हो गई हमारी
सोने को हम स्लीप बोलते हैं, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। सेंटेंस बन गया, ही हैज स्लेप्ट। बताइए कितने लोगों ने सही किया है? कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि सर आपके बताने से पहले हमने इसको बना दिया था सेंटेंस को। वेरी गुड, ही हैज स्लेप्ट, बहुत आसान हो गया। सब्जेक्ट लिख दो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह पढ़ चुकी है, हम इसको ये भी बोल सकते जैसे वह सो चुका है, या हम कहते वह सो गया है। बात तो वही है कि कार्य कंप्लीट हो चुका है, वह सो गया है। तो ऐसा नहीं है कि चुका है, चुकी है, चुके आए, वह पढ़ चुकी है, यही उसने पढ़ लिया है। तो सी हैज रीड, यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो गर्ल्स के लिए या हम कहे फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं। सी के साथ हैज है, सिंगुलर है, और पढ़ना यानी रीड। रीड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तीनों रीड ही होती हैं। सुरेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। सुरेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। सुरेश क्या है? सब्जेक्ट हो गया, एक व्यक्ति का नाम है, हैज का यूज करोगे। पूर्ण करना, कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हिज वर्क। कोमल जा चुकी है, कोमल हैज गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म हो गई। उसने एक सांप देखा है, ठीक है, उसने एक सांप देखा है, या उसने एक सांप देखा, या वह एक सांप देख चुका है। बात तो वही है ना कि वह कार्य हो चुका है, कि उसने एक सांप देखा है, अभी अभी देखा है, कुछ देर पहले देखा है, लेकिन संबंध किससे है? प्रेजेंट से, इसलिए वो डर रहा है, इसलिए वो कांप रहा है, थरथरा रहा है। तो ही हैज सीन ए स्नैक, यानी देखना, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। आप समझ गए, ही हैज सीन ए स्नैक। देखिए कितना सिंपल हो गया ये सेंटेंसेज आपको बनाना, केवल आप ये पैटर्न देख लो। ये पैटर्न क्या है? सभी टेंसेज में एक जैसा ही तो होता है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब। तो बस अंतर ये होता है कि जहां भी जो भी परफेक्ट टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो। बहुत आसान है। और एग्जांपल लो, हम खा चुके हैं, वी हैव ईटेन, वी के साथ हैव का यूज करेंगे, ईट की थर्ड फॉर्म लिख दो ईटेन। हमने खाना खा लिया है, या हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटेन फूड। तुमने इसे किया है, या तुम इसे कर चुके हो, तो यू हैव डन इट। डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई। वे आ गए हैं, दे हैव कम। यहाँ कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, तो कम की कम ही होती है थर्ड फॉर्म, दे के साथ हैव का यूज करोगे। मैंने तुम्हारा पर्स चुराया है, आई हैव स्टोलन योर पर्स। तो स्टील, स्टील की चुराना, यानी स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस ले। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगा देना आपको, सब्जेक्ट वैसे के वैसे, हेल्पिंग वर्ब वैसे के वैसे, केवल नॉट ही तो लगाना है। अरे नॉट ही तो लगाना है बच्चों, फिर घबराते क्यों हो टेंस से? बहुत सिंपल है, लगे रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत आसान कर दूंगा आपका टेंस। आप भी याद करोगे कि वास्तव में टेंस तो बहुत सीधे हैं। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने गाना नहीं गाया, यदि ये होता उसने गाना गाया तब तो ये अफर्मेटिव था, लेकिन नहीं गाया, नॉट आ गया, लगा दो नॉट। किसने? उसने, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हैज लगा दो। फिर क्या आएगा? नॉट, नॉट लगा दिया। फिर क्या है? वर्ब गाना, तो सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, तो ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। देखिए बहुत आसान हो गया। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। राधा नहीं सोई है, सॉरी रानी नहीं सोई है, तो रानी हैज नॉट स्लेप्ट। देखिए कितने आसान हो गया। अब आप कहोगे साहब इनमें चुका है, चुकी नहीं है। अरे भैया सेंटेंस समझो, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, या इसको नहीं को हटा देते तो आप क्या बोलते? मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा है, यानी कि पढ़ चुका हूं। कार्य वही हुआ ना, बात तो वही हो गई। हम नहीं नाचे हैं, वी हैव नॉट डांस्ड, डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड हो जाएगा। मैंने उसे गाली नहीं दी है, तो आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम। अब्यूज यानी होता है गाली देना, गंदे शब्द देना, तो अब्यूज का अब्यूज होगा थर्ड फॉर्म।
नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, जिनमें प्रश्न किए जाते हैं क्या से और सेंटेंस शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब से। पैटर्न देखो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले आ जाती है। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं चाहे किसी भी टेंस का हो, पैटर्न यही होगा कि हैज हैव, यानी कि अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हो जाएगी। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या रघु खाना खा चुका है, क्या आ गया, प्रश्न किया जा रहा है। सिंपल होता तो क्या होता, रघु खाना खा चुका है, लेकिन क्या से प्रश्न किया है, क्या रघु खाना खा चुका है। और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनका आंसर यस या नो में होता है। मैं हर बार बताता हूं ये बात ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रघु किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो आप लिखोगे हैव हैज में से किसका यूज करोगे, रघु के साथ हैज आएगा, हैज। सब्जेक्ट लिख दो रघु, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, भाई ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फूड तो रघु हैज रघु ईटन फूड। बहुत आसान हो गया। क्या उसके दोस्त आए हैं, हैव हिज फ्रेंड्स कम। यहाँ पे देखिए उसके दोस्त हैं, एक से ज्यादा है तो हिज फ्रेंड्स आएगा, और जब प्लूरल है तो हैव का यूज करोगे तो हैव हिज फ्रेंड्स कम। क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन, दे के साथ हैव का यूज करते हो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो हैव यू लर्न योर लेसन, यानी लर्न यानी याद करना भी होता है। आप रिमेंबर भी कर सकते हो, रिमेंबर्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो हैव यू लर्न योर लेसन, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न। नेक्स्ट आ जाओ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी किया जा रहा है और नोट भी लगा हुआ है। तो पैटर्न क्या होगा, हैज हैव ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बस करना क्या है, रटते क्यों हो, समझो। क्या रघु खाना नहीं खाया है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, रघु खाना खाया है। नेगेटिव क्या होता है, रघु खाना नहीं खाया है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्या रघु खाना खाया है। लेकिन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है तो प्रश्न भी किया जा रहा है, नहीं भी आ रहा है, क्या रघु खाना नहीं खाया है। क्या लिखोगे, रघु है सब्जेक्ट, इसके साथ हैज, हैज लिख दो, फिर रघु, इसके बाद नॉट लगा दो भाई सब्जेक्ट के बाद, तो हैज रघु नॉट ईटन फूड, फिर वर्ब आ गई। बस बहुत सिंपल। क्या उसके दोस्त नहीं आए हैं, तो हैव हिज फ्रेंड्स नॉट कम, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। क्या वे नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन। नेक्स्ट है WH फैमिली, ये भी इंट्रोगेटिव में आती है, लेकिन इसमें जो है सेंटेंस से WH फैमिली से शुरू होता है। पैटर्न क्या है, वही है जो हमने पहले बताया, बाकी टेंस में WH वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट, और यदि नहीं वाला नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वो वर्ड है जो WH फैमिली के हैं, इसके बारे में मैंने बार बार बताया, सभी टेंस में बताया, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हूँ किसका, हूँ कौन, हूँ किसको। सेंटेंस लो, तुमने राम की मदद क्यों की है, तुमने राम की मदद क्यों की है। देखिए सेंटेंसेस ये है हमारा, सेंटेंस क्या था, क्यों की है, क्यों है, WH का आ गया, क्यों को हम क्या बोलेंगे, वाई, लिख दो भैया वाई सबसे पहले। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी यू, यू क्या है, यू के साथ क्या आएगी, हैव आएगी, तो वाई हैव यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म मदद करना, हेल्प की, हेल्प राम, वाई हैव यू हेल्प राम। देखिए बहुत सिंपल हो गया। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है, यहाँ पे नहीं और लिख दिया मैंने, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, वाई हैव यू नॉट हेल्प राम। बहुत सिंपल हो गया सेंटेंसेज आपके लिए। उसने ये कैसे किया, कैसे किया है, कैसे, कैसे ये रहा, हाउ, तो हाउ किसने, उसने, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हैज का, हाउ हैज ही डन दिस। आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है।
देखिए इस सेंटेंस को समझ लीजिए, मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा। मैंने कहा आपने क्या किया है, यदि क्या सेंटेंस के बीच में आता है तब तो वो WH फैमिली का होगा। लेकिन ये होता क्या आपने किया है, यदि क्या पहले आ गया तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और उसमें यस नो का आंसर आता है। और WH से जो शुरू होता है आपने क्या किया है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, मैंने ये भी किया है वो भी किया है, इस तरह के जो है इसमें आते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ समरी देख लो एक बार फटाफट फिर से। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, उसने अपना काम कर लिया है, आप क्या लिखते, ही हैज डन हिज वर्क। उसने अपना काम नहीं किया है, नेगेटिव में ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या उसने अपना काम कर लिया है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हैज ही डन हिज वर्क। इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, क्या भी है और नहीं भी है तो हैज ही नॉट डन हिज वर्क। ठीक है, नॉट लगा दोगे। उसने अपना काम क्यों किया है, WH फैमिली का आ गया, वाई हैज ही डन हिज वर्क। उसने अपना काम क्यों नहीं किया है तो WH फैमिली का नेगेटिव आ गया, वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, यदि फिर भी समस्या आती है एक बार इसको देख लो, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एक और चीज देखो जो मैं अभी आपको समझा रहा था, तुमने क्या किया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हैव यू डन। तुमने सॉरी क्या तुमने किया है, सेंटेंस ये था क्या तुमने किया है तो हैव यू डन। क्या तुमने किया है, कोई काम होगा, पूछा क्या तुमने किया है, यदि किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। जब हेल्पिंग वर्ब से हमारा इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होता है तो हम यहाँ पे यस या नो में आंसर आता है और हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। बात समझ में आ गई, क्या से शुरू हुआ है प्रश्न, यस नो में आंसर आएगा और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। लेकिन तुमने क्या किया है, यदि क्या बीच में आ गया, अब आपसे पूछा जा रहा है तुमने क्या किया है, मैं कहूँ कि तुमने सुबह से क्या किया है, बताओगे साहब मैंने कपड़े धोए, खाना बनाया, बर्तन मांजे, बहुत सारा काम किया है, तो फिर आपको यहाँ डिटेल में बताना पड़ेगा। और ये सेंटेंस आपका शुरू होगा WH वर्ड से, तो पहले WH वर्ड आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट हैव यू डन, आप समझ गए होंगे। आपके लिए एक्सरसाइज है, इसमें लिखे हुए हैं, फटाफट कर दीजिए, मुझे कमेंट्स में भेज दीजिए कि सर हमने बना लिए और हमने ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट रूप से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। इसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट 2 का एडवांस कॉन्सेप्ट यानी यूज कहाँ कहाँ होता है वो आपको मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सभी को शेयर करें, जितने भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, सबको आप शेयर कर दो ताकि वहां तक नॉलेज पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। थैंक यू।